नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा भोले भाले मुख्यमंत्री को दागी मंत्रियों के बारे में नहीं है जानकारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि क्या बंगाल में कांग्रेस कैंडिडेट का भी प्रचार करेंगे एआईएमआईएम नेता ओवैसी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तीसरी बार रोकी गई बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा। बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा भोले भाले मुख्यमंत्री को दागी मंत्रियों के बारे में नहीं है जानकारी। जी हां दोस्तों, नीतीश कैबिनेट में दागी नेताओं को शामिल करने को लेकर विवाद जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सीएम नीतीश पर लगातार निशाना साध रही है। इसी क्रम में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर एक बार सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश के बयान, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के आपराधिक छवि के होने की बात पर अनभिज्ञता जताई थी, पर ट्वीट कर तंज कसा है और पूछा है कि क्या इतने भोले भाले मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष ने शनिवार को सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा है कि बिहार के महान कुर्सीवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल 18 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, यौन शोषण, आर्म्स एक्ट, चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या इतने भोले भाले मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, क्या बंगाल में कांग्रेस कैंडिडेट का भी प्रचार करेंगे एआईएमआईएम नेता ओवैसी? परिजादा अब्बास के एक दावे से सियासी चर्चा तेज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले राज्य में सियासी सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने दावा किया है कि राज्य में ओवैसी की पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव से पहले मैं इस कोशिश में लगा हूं। पीरजादा के इस दावे से सियासी हलकों में भूचाल आ गया है। बता दें कि बंगाल चुनाव में ओवैसी अपने पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे पीरजादा की पार्टी के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वाम मोर्चा, कांग्रेस के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ राजनीतिक गठबंधन करना चाहते हैं। अपने करीबियों के बीच वह संकेत दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विगत 21 जनवरी को अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट की घोषणा की थी। उससे बहुत पहले ही वह विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए थे। वहीं गठबंधन के बारे में बात करने के लिए एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी 3 जनवरी को फुरफुरा शरीफ आए थे। दोनों के बीच लंबी बैठक भी हुई थी। इसके अलावा अब्बास वाम कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के लिए कई दफा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और माकपा के प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्रा से भी बात की। हालांकि वाम कांग्रेस को ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन पर आपत्ति है, पर अब्बास को साथ लेकर चलने की दिलचस्पी है। वाम कांग्रेस गठबंधन एआईएमआईएम के साथ किसी भी सीट पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। वामपंथी विधायक और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता अली इमरान राम्स के अनुसार, हम राजनीतिक कारणों से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। हम इस पार्टी के इतिहास को जानते हैं। हालांकि यह पार्टी बंगाल में मुस्लिम समुदाय के हितों की बात करती है, लेकिन इसका मकसद बंटवारे की राजनीति करना है। ऐसे में हम ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि एआईएमआईएम तेलंगाना केंद्रित राजनीतिक पार्टी है। हालांकि गत वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव में उसे आश्चर्यजनक सफलता मिली थी। उसके बाद ओवैसी ने बंगाल की राजनीति में भी दिलचस्पी दिखाते हुए यहां गठबंधन की तलाश में जुटे हुए हैं। हालांकि अगर अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करती है तो कांग्रेस के लिए भी उस गठबंधन में बने रहना संभव नहीं होगा। विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि केवल अब्बास की पार्टी ही गठबंधन में शामिल हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी बार रोकी गई भाजपा की रथ यात्रा। जी हां दोस्तों, भाजपा को मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार को तीसरी बार अपनी परिवर्तन रथ यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने कई बार पुलिस के अधिकारियों से बात की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भाजपा ने अप्रैल मई में होने वाले चुनावों के मद्देनजर 5 रोड शो का ऐलान किया है। इनमें से 4 रोड शो निकाले जा चुके हैं। इन रोड शो के तहत भगवा दल राज्य की सभी 294 सीटों को कवर करने की तैयारी में है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए रोड शो को आगे ले जाने से रोक दिया कि आगे रास्ते में जाम है। पुलिस ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की ओर से 12 घंटे का बंद आयोजित किया गया है। इसके चलते जाम की स्थिति है और आप आगे नहीं जा सकते। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना था कि उन्हें आगे ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखा। गुरुवार को सीपीआईएम सहित बंगाल के वाम दलों के युवाओं और छात्र मोर्चा द्वारा कोलकाता और हावड़ा में एक आंदोलन के दौरान बैटन चार्ज और आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन के सामने खड़े नहीं होंगे, लेकिन किसानों को धमकाते हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के संदर्भ में केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन के सामने खड़े नहीं होने वाले मोदी किसानों को धमकी देते हैं, उनके लिए दीवारें खड़ी करते हैं। वहीं केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों के जरिए अपने दोस्तों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। कृषि कानून सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि गरीबों, मजदूरों और देश की 40% जनता का मुद्दा, और कांग्रेस पार्टी इन कानूनों को रद्द करवा के ही मानेगी। राहुल गांधी ने कहा, देश के किसान मजदूरों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाए तो प्रधानमंत्री मोदी कौन है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन ले ली है। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर आए गांधी ने शुक्रवार को राजस्थान का धान कटोरा कहे जाने वाले गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में 2 किसान महापंचायतों को संबोधित किया। पहली सभा पीली बंगा कस्बे में हुई, जहां कांग्रेस नेता ने नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वह नए कानूनों के किसानों के लिए लाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पूरे देश के किसान दुखी क्यों हैं? दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में राकेश टिकैत बोले, 4 लोग ही चला रहे देश। स्मृति ईरानी से कहा, अपने घर पर ध्यान दें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बयानों का किसान नेता राकेश टिकैत ने समर्थन किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हाँ यही लग रहा है कि 4 ही आदमी हैं। विपक्ष को किसान मुद्दे पर संसद में बहस करनी चाहिए। केंद्र ने किसानों के लिए कानून बनाया जो उन्हें मंजूर नहीं तो सरकार इन्हें वापस ले। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। सरकार की ऐसा क्या मजबूरी है जो कानून वापस नहीं ले रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भाषण पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी खाली हैं और उन्हें भी कुछ न कुछ कहना है, इसलिए कहने के लिए कहना पड़ेगा। ईरानी जिस महाराष्ट्र से आती हैं वहां भी हालात खराब हैं, वो वहां के किसानों के लिए भी नीतियां बनाए। महाराष्ट्र में फलों का जो किसान है उनके लिए सरकार नीतियां बनाए। ईरानी को वहां जरूर ध्यान देना चाहिए जहां उनका घर है। मालूम हो कि राहुल गांधी ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने दोस्तों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। गांधी ने कहा कि यह कानून सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं बल्कि गरीबों, मजदूरों और देश की 40% जनता का मुद्दा, और कांग्रेस पार्टी इन्हें रद्द करवा के ही मानेगी। गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्होंने ये कानून किसानों के हित में बनाए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पूरे देश में किसान दुखी क्यों हैं? दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से लाखों किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन कानूनों का लक्ष्य है कि 40% लोगों का धंधा 2-3 लोगों के हाथ में चला जाए, एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे। उन्होंने कहा ये तीनों कानून लागू हो जाए तो किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर गया। राहुल ने कहा उन्होंने यह किसानों के लिए तो नहीं किया, ना मजदूरों के लिए किया, ना छोटे दुकानों के लिए किया। उन्होंने यह हम दो हमारे दो के लिए किया। 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। इन 40% लोगों पर पहला आक्रमण नोटबंदी के समय हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार में देश दिवालिया हो गया है। तिवारी। जी हां दोस्तों, सांसद मनीष तिवारी ने यहां शुक्रवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार के अधीन देश दिवालिया हो गया है और इसकी छवि को सामाजिक, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बट्टा लगा है। मोहाली नगर निकाय चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार पर अब 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा देश की अर्थव्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हर साल 8% की दर से बढ़ रही थी, जो अब गिरकर शून्य के नीचे 7.7% पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने देश को दिवालिया बनाकर सामाजिक, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इसकी छवि को बट्टा लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू करेंगी मां की रसोई, 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गरीबों को लुभाने के लिए मां की रसोई योजना शुरू करने जा रही हैं। इसमें 5 रुपए में भरपेट चावल, अंडा भोजन मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि फिलहाल यह योजना कोलकाता नगर निगम के 16 बोरो क्षेत्रों के कुल 144 वार्डों में शुरू होगी। इसके बाद पूरे राज्य में यह योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी सोमवार को राज्य सचिवालय में इस योजना का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी। बीते 5 फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए ममता ने इसकी घोषणा की थी। कोलकाता नगर निगम के प्रशासक व राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को बताया इस योजना के तहत 5 रुपए में
में गरीबों को 200 ग्राम चावल, दाल, सब्जी के अलावा अंडा भी मिलेगा। मंगलवार से प्रतिदिन दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच भोजन आवंटित होगा, जिसका हर गरीब लाभ उठा सकता है। इधर विपक्षी दलों का कहना है कि यह राज्य सरकार का चुनावी स्टंट है। बताते चले कि इससे पहले तमिलनाडु में दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरू की थी, जिसमें 5 रुपए में भोजन दिया जाता है। इसके बाद इस तर्ज पर कई और राज्य सरकारों ने इस प्रकार की योजना शुरू की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।